सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैलेट स्टडी। दिस आर सारी आर टीचर गाइड टू फ्रेंड। तो यार आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा अभी तक एसएसटी का एग्जाम नहीं हुआ है तो यार कोई बात नहीं। तुम्हें अगर प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छी नहीं है, अभी थोड़ी हल्की प्रिपरेशन चली है तो भी यार कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ जिनसे गाइस तुम्हारा जो है 90% पेपर आएगा। मतलब यार तुम इजीली अपने 75 प्लस आउट ऑफ 80 ला पाओगे। हाँ यार देखो, यही क्वेश्चंस हैं और यही तुम्हारे हाफिज में आने हैं। इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यार देखो तुम्हारे जितने भी 9-10 चैप्टर हाफिज में आ रहे हैं उनमें जो है तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना, उनमें गाइस मैं मानता हूँ कि चैप्टर वैसे तो हर एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर के फेवरेट होते हैं, वो पूछते हैं। तो गाइस ये वो क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। यही आपके जो हम कहें पीवाईक्यूज हैं और यार यही आपके हाफिज में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम सभी सब्जेक्ट का देखेंगे, मतलब आपका हिस्ट्री का, सिविक्स का और देन अपना इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का। ठीक है, तो सबके देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे चैप्टर आ रहे हैं उनके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो एक गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आ रहा है, फिर चाहे वो हाफिली के लिए हो, प्री बोर्ड के लिए हो, बोर्ड्स के लिए हो। ठीक है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री के साथ। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे सामने चैप्टर आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें पहला क्वेश्चन है फेडेक्स सुडोर पेंटिंग। हाँ यार देखो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि इस जो ये पेंटिंग है इसका जो मेन थीम है वो क्या है, मतलब ये कौन सा आइडिया हमें दे रही है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और देन क्वेश्चन 2 जो कि इवेलुएट इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियन रिफॉर्म इन यूरोप, की भाई जब नेपोलियन यूरोप में आया तो कौन कौन से नए रिफॉर्म लाए गए, जैसे कि जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे उन्हें रिमूव किया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसे थोड़ा एफिशिएंट बनाया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है। बेटर मेजरमेंट सिस्टम लाया गया। तो यार ये सब जो है नेपोलियन ने आके कुछ रिफॉर्म किए थे। तो गाइस यार क्वेश्चन आई होप आपसे अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन थे गाइस आपके सामने आ सकता है, एक्सप्लेन करने को आ सकता है क्या कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, ट्रीटी ऑफ वेना क्या है, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से भी गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन 4 डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म है जो कि आपसे पूछी जा सकती है, ये एमसीक्यू में आ सकती है। ठीक है, क्या एलिगरी क्या है, नेशन स्टेट्स क्या है, बाल्कन रीजन जो है वो क्या है, तो ये सब तुम्हें जानना है। ठीक है, तो यार देखो मैं मानता हूँ इनमें से तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आते भी होंगे, और जिसके नहीं आते तुम्हें क्या करना है, मैं भी तुम्हें इनका स्क्रीनशॉट खिंचवाऊंगा, तो उन स्क्रीनशॉट को खींचना। और देन ये जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस है ना, इनमें से जो क्वेश्चन तुमसे नहीं आता उन्हें गूगल पर सर्च करो, हाथों हाथ उसे लर्न करो और अपने एग्जाम में जाओ। यार तुम्हारा कोई एक नंबर नहीं काट सकता। और यार ये बात गारंटेड है कि गाइस तुम्हारे 90% क्वेश्चन इससे ही आने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस हाँ एक चीज हो सकती है, वो क्या कि इन्हीं क्वेश्चन के थोड़े से वर्ड को घुमा के वो आपको दे दें, बाकी गाइस जो क्वेश्चन मेन है वो आपके सामने यही आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है एक्सप्लेन इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय यूरोप इन 1830। तो ये भी आपको आना चाहिए। देन जो हमारे सामने गाइस इसमें अगला क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट स्टेप डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। तो यार देखो कौन कौन से जो हम कह सकते हैं स्टेप्स लिए गए जिससे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दिख सके फ्रेंच। तो इसमें बेसिकली आप जो है एलिग्री वाला जो टॉपिक है वो भी आप इसमें बता सकते हैं। और देन गाइस जो हमारे सामने चैप्टर 2 आता है जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यार देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कि तुम्हारे सामने आ सकता है वो है हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट इन इंडिया, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूँ यार ये क्वेश्चन अगर आया तो आपके 5 मार्क्स में आ सकता है और 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, ज्यादा चांस है ये 5 मार्क्स में आए। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से देख लेना, ये आना है। अगर चैप्टर 2 में कोई हम कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मतलब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना। देन गाइस कुछ टर्म जो आपको पता नहीं है कुछ डिफाइन करने के लिए आ सकता है आपसे, क्या है कि रोलेक्ट एक्ट क्या है, सत्याग्रह क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है। तो यार देखो खिलाफत मूवमेंट कभी कभी आप स्किप कर जाते हो तो उसे मत करना, इंपॉर्टेंट है वो भी। और देन जो हमारे सामने गाइस इसमें अगला क्वेश्चन जो कि पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो क्या है, उसे एक्सप्लेन करो। तो यार ये अच्छे से पढ़ लेना। साइमन कमीशन क्या है, तो यार देखो ये बहुत इजी टॉपिक है, आई होप आपको आते होंगे। नहीं आते तो यार देखो तुम्हें पूरी कहानी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तुम सिर्फ इन जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनका आंसर्स देखो और उन्हें लर्न करो गाइस। बस इतना सिंपल सा काम तुम्हें करना है, तुम डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। देन गाइस इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाई गांधी जी स्टार्ट एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाई ही विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्सप्लेन। तो यार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये भी आपका जो है 3 से 5 मार्क्स के रेंज में आ सकता है। ठीक है, देन गाइस क्वेश्चन 5 जो कि एक्सप्लेन मूवमेंट इन टाउन। हाँ यार देखो ये जो टॉपिक है ना
एक्सप्लेन मूवमेंट इन टाउन, रिविलियन इन कंट्रीसाइड, स्वराज इन प्लांटेशन। तो यार ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी आता है। मतलब कि अभी हम देखें कि लास्ट ईयर और उससे भी जो लास्ट ईयर था गाइस, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है और 5 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो गाइस चांस है कि जो आपके स्कूल टीचर है इसमें से एक क्वेश्चन आपको दे दे। ठीक है, तो यार देखो जो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन है पूरा 20 मार्क्स का आएगा। तो बेसिकली हो सकता है कि आपके सामने जो हम देखें 5 मार्क्स वाले जो है दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आए। ठीक है, और देन गाइस क्वेश्चन 6 जो है हमारे सामने, बाय एनसेम स्लो डाउन, मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्लो डाउन क्यों हो गया था, तो इसका भी रीजन आपको बताना है। देन हाउ डिड सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप इन इंडिया, कि भाई इंडिया में कैसे जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है वो मतलब हम कह सकते हैं डेवलप हुई। ठीक है, तो यार इसके काफी सारे पॉइंट आपके सामने आते हैं। बेसिकली जो भारत माता की इमेज है और जो टाइगर फ्लैग वगैरह, ये पूरा जो कंसेप्ट है गाइस आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, चलो यार हिस्ट्री हो गई। आपके यहाँ 20 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे हिस्ट्री में अगर तुम ये टॉपिक्स करके चले जाते हो। ठीक है, चलो यार हिस्ट्री हो गई। अब ज्योग्राफी पे आते हैं। तो गाइस जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें गाइस डिफाइन रिसोर्स, सॉइल इरोजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन डिफाइन एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो और समिट 1992। तो यार देखो ये जो बेसिकली चैप्टर है ना हमारा फर्स्ट, तो यार इसमें से जो आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन काफी आ सकते हैं, एमसीक्यू इसमें से काफी बन सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और देन गाइस देखो इसमें टाइप ऑफ सॉइल जो कि ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, जिसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। देन गाइस डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। देन कुछ डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, और देन गाइस कुछ बेसिक क्वेश्चंस इन पर बेसिकली एमसीक्यू आ सकता है आपके सामने कि गली इरोजन क्या है, सीट इरोजन क्या है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देन गाइस एक क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से अगर कोई हम कहेंगे 5 मार्क्स वाला है या हम कहें 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, तो गाइस वो ये है क्या, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए। देन गाइस व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, और यार देखो तुम्हें इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें क्या करना है, सिंपली गूगल पर सर्च करो, उसे लर्न करो और यार अच्छे से अपना एग्जाम भी दो। ठीक है, चलो पहला चैप्टर हो गया ज्योग्राफी का। दूसरा अब ये कहता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। इसमें गाइस व्हाट है डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी। तो यार देखो ये मतलब जो बेसिकली हमने अभी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का देखा, उसमें जो क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स, तो ये क्वेश्चंस गाइस आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं काफी बट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन एक्सप्लेन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, के भाई कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व की जा सके। How have human activities affected depletion of flora and fauna? Explain, or then guys describe how community have conserved and protected forest and wildlife in India। ठीक है, तो यार ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने चाहिए। डिस्क्राइब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था उसे डिफाइन करना है आपको, कब आया था। ठीक है, और देन गाइस व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे जो चैप्टर 2 है उससे आ सकते हैं। अब यार जो चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्सेज, तो यार देखो इसमें बेसिकली आपके जो है मैप ज्यादा आएंगे। ठीक है, मतलब इसमें से मैप, इसमें जो हमने मैप दे रखा है वो आएगा। और हाँ यार एक बात का ध्यान रखना, मैप के जो मार्क्स वो बिल्कुल तुम्हारे लिए फ्री है यार, बस मैप को अच्छे से कर देना, तुम्हारे उनमें फुल मार्क्स तो आ जाएंगे। ठीक है, तो जो इस चैप्टर से मैप है आपका गाइस, आपको बहुत अच्छे से करना है। प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्या है, मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और देन इसमें हमारा जो गाइस इसका व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट कॉजेज, और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ डैम। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे बेसिकली इस चैप्टर से बन सकते हैं। और कंपेयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, और देन व्हाट आर डिफरेंट कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के कौन कौन से कॉजेस हैं, ये सब जितने भी पॉइंट है गाइस आपको लिखने हैं अच्छे से। ठीक है, देन दो क्वेश्चन और है इसमें, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स और मेथड टू कंजर्व वाटर इन इंडिया। ठीक है, कि भाई कौन कौन सा मेथड जो है वो लिए जा सकते हैं जिससे वाटर कंजर्व किया जा सके। ठीक है, देन यार देखो मैप वर्क तो तुम्हें करनी है। ठीक है, अब आते हैं गाइस सिविक्स पे। सिविक्स में हमारे सामने में मान दो यार देखो तुम्हारे यहाँ जो है सभी जो हमारे सब्जेक्ट है, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, इनमें जो है दो दो तीन तीन चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, हाफिली में बाकी तुम्हारा जो चैप्टर नहीं आ रहा तुम उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, देखो चैप्टर 1 तो आ ही रहा होगा, इसमें पावर शेयरिंग है, इसमें भाई व्हाट इज एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम, कि भाई बेल्जियम में कैसे लोग डिफरेंशिएट है, कौन से फ्रेंच स्पीकिंग है, कौन से डच स्पीकिंग है, कौन से जर्मन स्पीकिंग है। ठीक है, ये। और देन एक्सप्लेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, की वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ये आपका जो टॉपिक है वो आपको फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में मिलेगा। ठीक है, और देन गाइस व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जैसे कि मैंने अभी तुमसे कहा। और देन एक्सप्लेन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। हाँ यार देखो इस पर क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली। और देन जो
बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जो इसमें बेसिकली 4 पॉइंट है वो आपको याद होने चाहिए। और देन व्हाई पावर शेयरिंग इज सो इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है गाइस, ये आ सकता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो यार इस चैप्टर से बेसिकली इतना कोई हार्ड क्वेश्चन तुमसे नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है यही आपको आने चाहिए, ठीक है। और आई होप आपके जो स्कूल टीचर्स हैं या जो तुम पर नोट्स हैं गाइस, उनमें तुमने मतलब इन क्वेश्चंस को मेंशन किया होगा, क्योंकि यार ये क्वेश्चन वो हैं जो मतलब पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें अच्छे से करना। और देन स्टेट प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, ठीक है, कौन सा प्रूडेंशियल रीजन के कुछ पॉइंट आपको याद करने हैं, और देन जो है मॉडल मतलब जो मॉडल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग उसके, ठीक है। देन देखो गाइस जो हमारे सामने चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, इसमें व्हाट इज फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, कोलिशन गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द 5 की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, 7 दे रखे हैं बुक में, आपको कोई से 5 याद करने हैं। देन व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और देन डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। और यार देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिंपली मैंने तुमसे काफी बार कह चुका हूँ कि गूगल पे जाओ, उसे सर्च करो और अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो, लिखने का टाइम नहीं है तो याद कर लो एटलीस्ट, ठीक है। और देन गाइस हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस, ठीक है, तो यार ये सब क्वेश्चन तुमसे आना चाहिए। देन जो अपना चैप्टर 3 है जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, तो यार इसमें व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनिस्ट, कम्युनलिज्म, सेकुलर स्टेट और कास्ट, यार ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो then guys mention different aspect of life in which women are discriminated in India, what make India a secular state different from communal politics, what is the status of women representation in India legislature body, what is article 17, or describe 5 feature of कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन हमारे जेंडर कास्ट एंड रिलीजन से आ सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे, इसमें भी हम 3 चैप्टर देखेंगे। पहला आपका डेवलपमेंट है, व्हाट इज डेवलपमेंटल गोल फॉर ऑफ डिफरेंट पीपल, की हर किसी जो इंसान है उसके लिए कौन कौन से डेवलपमेंट गोल जो है वो क्यों है, मतलब हर किसी के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो डिफरेंट क्यों है, ठीक है। चलो then different development per capita income, HDI, latest rate, net attendance ratio, तो कुछ डेफिनेशन है बेसिकली आपको याद होनी चाहिए, बुक में छोटे छोटे बॉक्सेस में दे रखे हैं, ठीक है। चलो व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज बाय यूएनडीपी फॉर क्लासिफाइंग कंट्रीज, कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए यूएनडीपी जो है उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कौन सा उन्होंने क्राइटेरिया यूज किया है। देन व्हाट इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। और व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, हाँ यार देखो जो आपकी बुक में ना जो बोल्ड मतलब ब्लैक लाइन दे रखी है उन्हें अच्छे से याद कर लेना, उसके आगे आपको एक्सप्लेन एलाबोरेट दिस स्टेटमेंट करके जो है आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 गाइस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, डिफरेंस बिटवीन अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और देन व्हाई वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन, ठीक है, तो इसका आंसर आपको करना है। चलो यार अब देन गाइस हमारे सामने जो आता है डिस्क्विज एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो कि आपसे पूछा जा सकता है। चलो यार अब एक लास्ट चैप्टर, आई डोंट नो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर आ रहा है या नहीं, लेकिन अगर आ रहा है तो इसके क्वेश्चन देखो। डिफाइन बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड, कोलेटरल मनी और इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए। देन व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट, हाँ यार इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, अब यार देखो इस पे एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है। वो आपका एग्जांपल देगा, सपोज कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ठीक है, तो कौन से जो है हमारे हम क्या कौन से सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में आएंगे, तो वो आएंगे इनफॉर्मल, ठीक है, तो ऐसा करके आपको पता चाहिए। देन व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन गाइस लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ यार देखो ये क्वेश्चन मतलब इसके वर्ड बदल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्या होते हैं, उनके एडवांटेज क्या है पूरा पीपल के लिए, ठीक है। तो गाइस यही कुछ टॉपिक हैं, और यार देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले ये हमारा पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5 है, और ये हमारा लास्ट पेज, ठीक है। तो चलो यार ये हमारे गाइस आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, इनका सॉल्यूशन जिसका आंसर तुम्हें नहीं आता, अगर सबका ही नहीं आता, प्रिपरेशन थोड़ी कम चल रही है, तो यार डोंट वरी, तुम इन क्वेश्चंस को करके जाओ, यही तुम्हारे एग्जाम में आने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आना। एग्जाम अब जब भी है तुम्हारा, तब तक गाइस बस इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, ये तुम्हारे भाई की तुमसे गारंटी है। और गाइस
डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके आएँगे, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट और कि गाइस डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ तुम्हारे सामने वायलेट नोट्स जो कि आपको इन चैप्टर के तो मिल जाएँगे, प्लस आपको एक शीट मिलेगी जिसमें मैंने हिस्ट्री के जो सभी जो आपके डेट्स हैं गाइस उससे रिगार्डिंग शीट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो गाइस चलिए यही था इस वीडियो में, और यार सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली ऐसे सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।